हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रा रूप जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी होती क्या है, ये किस तरह से होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि मुद्रा रूप जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी ये क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ये दरअसल है क्या। नॉमिनल जीडीपी यानी कि जब जीडीपी की वर्तमान करंट कीमतों के आधार पर गणना की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है और इसी को हम वर्तमान कीमतों पर जीडीपी भी कहते हैं। यानी कि जो वर्तमान समय में करंट टाइम में जो बाजार कीमत है प्रचलित में, जब हम उसके आधार पर जीडीपी की गणना करते हैं तो वो होती है नॉमिनल जीडीपी या वर्तमान कीमतों पर जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है और ये वर्तमान बाजार कीमतों पर किस तरह से ये मापा जाता है कि जो वर्तमान में जो प्रचलित बाजार कीमत होती है उसके आधार पर से मापा जाता है। यानी कि जो वर्तमान समय में जो बाजार में कीमतें हैं उन कीमतों पे ये मापा जाता है कि करंट टाइम में क्या कीमतें हैं बाजार में प्रचलित में, तो उसके आधार पर ये मापा जाता है। और ये किसी एक वर्ष, सामान्य तो हम एक वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है उसके आधार पर हम मेजरमेंट करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी भी एक वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो करंट टाइम में जो उसकी वैल्यू होती है, मौद्रिक वैल्यू होती है, उसके आधार पर मापा जाता है ये नॉमिनल जीडीपी। सभी वस्तु और सेवाओं की मात्रा को वर्तमान बाजार कीमतों से गुणा करना होता है तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी प्राप्त होती है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है भले ही यहाँ पे आउटपुट में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि जब हम नॉमिनल जीडीपी को करंट टाइम में जो बाजार वैल्यू होती है उसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे में नॉमिनल जीडीपी कई बार बढ़ सकती है भले ही उत्पादन में कोई वृद्धि ना हो। तो ऐसे में ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये स्थिति तब होती है जब कीमतों में वृद्धि होती है, यानी कि मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है तो ऐसे में नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब कीमतों में वृद्धि होगी तो किस तरह से बाजार में उसका मौद्रिक मूल्य ज्यादा है। तो उसके पीछे अगर देखा जाए तो यहां पे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये स्थिति तब होती है जब इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। तो ऐसे में ये यहां पे साफ साफ स्पष्ट होता है नॉमिनल जीडीपी इस स्थिति में बढ़ जाती है। तो यहां पे जो उत्पादन है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो होना तब चाहिए था जब उत्पादन में वृद्धि होगी तभी जीडीपी में वृद्धि होगी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में यह देखा जाता है उत्पादन में भले ही कोई वृद्धि ना हो उसके बावजूद भी नॉमिनल जीडीपी हमारी इंक्रीज करती है। वो तब करेगी जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो मुद्रा इन्फ्लेशन की स्थिति में ये स्थिति देखी जाएगी जिसमें कि कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाती है, जिससे कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें भी वृद्धि देखी जाती है और बैकएंड में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो इस तरह से ये नॉमिनल जीडीपी में देखा जाता है। तो ये नॉमिनल जीडीपी। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने नॉमिनल जीडीपी को समझा है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, किस तरह से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।